अब यह है केरल में घटती हिंदू आबादी 5 जन के मुताबिक 2001 से 11 हिंदू आबादी बढ़ी 2.29%, मुस्लिम आबादी विजावी हिंदू 12.84%, 1961-71 ये इतनी ज्यादा आबादी थी। इधर देखिए सर, ये इतनी ज्यादा आबादी बढ़ रही थी यहां पर, ये ग्रोथ रेट बता रहा है जो कि यहां पर कम हो रहा है। पहले आपके सीएम ने क्रिश्चियंस का भी दिखा दीजिए। आपके सीएम ने यही कहा था कि ये पूरा इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है। नहीं, मेरे सीएम ने ये नहीं कहा था। मेरे सीएम ने वो जो असामाजिक तत्व हैं, जो एंटी नेशनल तत्व हैं, वो जो गलत काम कर रहे हैं उसको दर्शाने की कोशिश की है। हमारे हिसाब से इस देश लेकिन उसको दर्शाने में भी कहा था ना कि सर इस्लामिक स्टेट बन रहा है। नहीं सर, देखिए अब वो गलत तरह के एलिमेंट्स से अगर एक थ्रेट फैक्टर आईसिस से आ रहा है तो हम भी मानेंगे। वो बना रहे हैं ना, तालिबान से अगर हमारे को थ्रेट फैक्टर आ रहा है तो हम भी मानते हैं। अलकायदा से थ्रेट फैक्टर है, हम भी मानते हैं। अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज देश में बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, हम भी मानते हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश के अंदर माहौल ना खराब किया जाए। सर आप जब सब मानते हैं तो फिल्म में दिखाते हैं तो फिर क्यों भड़क जाते हैं? इसलिए क्योंकि फिल्म वाले ने पहले ही 32,000 का आंकड़ा गायब कर दिया, क्योंकि था ही नहीं 32,000। आइए सर, आइए था ही नहीं 32,000 का आंकड़ा। सर आइए। अच्छा एक लाइन और कह दूं। हाँ। ये बहुत आपने बढ़ते हुआ दिखाया। 9 राज्य में हिंदू माइनॉरिटी में हो गए, 1 दर्जन जिले भारत के मुस्लिम बाहुल्य हो गए। एक जिला बताइए जहां मुस्लिम खत्म हो गए। अब आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक राज्य बताइए जहां पे मुस्लिम कम हो गए। 9 राज्य हैं जहां मुस्लिम बढ़े। बोलिए, नाम नहीं चाहिए, उधर मत करिए। नाम बताइए, नाम बताइए। मल्लापुरम, मारदा, धुबरी, बरपेटा, वहां 75% मुस्लिम हो गए। दोगलापन मैं बताता हूं क्या होता है। दोगलापन ये होता है कि नाम नहीं बता पाएंगे। दोगलापन ये होता है साहब, भारत में खड़े होकर के आप बीफ के खिलाफ हैं, लेकिन सारे बीजेपी नेताओं के बच्चे जब बीफ ईटिंग अमेरिका में जाकर के वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, नौकरियां करते हैं, धंधे करते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैंने तो संख्या पूछी थी, बीफ पे कहां चले गए? आपको सिर्फ समस्या इंडियन मुसलमानों लिखे के अलावा सुनाई भी नहीं पड़ता क्या? मैंने सिर्फ ये पूछा था, एक जिला बताइए और एक राज्य बताइए। नहीं जाएगा बीजेपी वाले किसी का। एक सवाल पूछो मानवी सर, एक मिनट सर, अभी हमने दिखा दिया सर, एक मिनट मानवी, आपने यहां पर एक सवाल रखा था, एंड आई एम कमिंग बैक टू इट। आपने सवाल रखा कि केरला की आपने बात की कि केरला को बदनाम करने की कोशिश है। मैंने आपको केरला का पब्लिकेशन 2009 का दिखाया और अब एक स्टेटमेंट बता रहा हूं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी चेयरपर्सन 2020 जनवरी में रेखा शर्मा कहती हैं केरला इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब ऑफ लव जिहाद। फिल्म नहीं बदनाम कर रही है मैम, पहले से ही चीजें वहां पर हो रही हैं जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं? अब देखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो रहा हो, लेकिन ये आंकड़े मैं अभी भी कहती हूँ, आंकड़े ठीक नहीं है। टाइम बॉम्ब ऑफ लव जिहाद, ये थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है। 32,000 का आंकड़ा है, उसका पहले ऑथेंटिकेशन देखो, उसका फैक्ट्स क्या है, वो आंकड़ा कहां से आया। लेकिन अभी ये जो बात हो रही थी बीफ की, क्योंकि मैं ये सुन रही थी बीफ की जो बात हो रही थी, इनको उस पर आपत्ति नहीं है जब विवेक अग्निहोत्री, इनके फेवरेट हेट स्टोरी बनाने वाले, इतने हेट को फैलाने वाले, जब वो कहते हैं कि बीफ कहाँ मिलता है, मैं बीफ खाता हूँ, मुझे बीफ बहुत पसंद है, और बीफ कहाँ मिलता है मैं बताता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलते हैं, तब इन्हें कुछ नहीं होता, तब ये मुंह बंद कर देते हैं। ये बातें तो बहुत। एक बात बताइए, जब मैंने संख्या पूछी थी ना, जहां हिंदू, चाहे वो पठान फिल्म हो, आपकी फर्टिलिटी से बात कर रहा हूं, मैं आपकी फर्टिलिटी से बात कर रहा हूं। लेट्स स्टिक टू दैट फर्स्ट। जब पठान की बात होती है, जब रईस की बात होती है, या अक्षय कुमार के बीच में 1-2 फिल्में आई, उसमें जब बात होती है धार्मिक भावनाएं आहत करने की या कुछ भी, तब आप लोग उस फिल्म को सपोर्ट करते हैं। और यहां पर अगर फिल्म कोई रियलिटी को एग्जैजरेट भी कर रही है तो आप फिल्म के अगेंस्ट हो जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई भी पिक्चर बनती है वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, वो फिक्शन होती है, वो भ्रम होती है, वो एक आपको इल्यूजन क्रिएट करके बताती है कि पिक्चर है, आप आइए एंटरटेनमेंट पर्पस से देख करके चले जाइए। लेकिन यहाँ तो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स में फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। केरला स्टोरी जो है उसमें भी फिक्शन को एग्जैजरेट करते हैं कि नहीं करते हैं? वो तो एंटरटेनमेंट के लिए है, इट इज ऑल भ्रम। तो आपको क्या लग रहा है ये फिल्म जो है ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? रियलिटी को आप गलत लोगों को दिखा रहे हैं। ये फिल्म क्या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? मुझे इनसे एक चीज पूछनी है, अगर ये रियलिटी इतना ही शौक है कि लोग तो जब बीबीसी ने कैसे डिसाइड किया, आपने कैसे डिसाइड किया द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है? से क्लीन चिट मिल गई तब मैम एक्सक्यूज मी, द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है। द केरला स्टोरी
एंटरटेनमेंट नहीं है। लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों के सामने रियलिटी दिखाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये फिल्म एजुकेटिव है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों लगा रहे हैं? उसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो गया, जबकि कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है। कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया ना। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं सीधे सीधे। वैसे अवस्थी सर, बीबीसी की आप रिपोर्टिंग पढ़िएगा, अतीक अहमद के बारे में जानते हैं बीबीसी ने क्या लिखा, हेडिंग क्या है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद हिज ब्रदर वाज मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ मीडिया। ठीक है, मतलब उसमें माफिया का कोई उल्लेख नहीं है। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद हिज ब्रदर मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ मीडिया। वाह, ठीक है, सोचिए कितना सुधांशु सर, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस ही करना, एक मिनट सर रुक जाइए। अवस्थी सर, सवाल खड़ा ये हो रहा है बार बार, वो सवाल ये है कि अगर कोई चीज फैक्ट नहीं है तो आपने उसको दिखाया, दिखा के आपने एक हुक बनाया, आईबॉल्स हिट किए और फिर आप निकल गए, आपने उससे हाथ साफ कर दिया। 32,000 के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं। निशांत जी, आपकी आपत्ति 32,000 पर या लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उस पर है? अभी मेरा सवाल उस पर है, उस पर जवाब दे। 32,000 पर जी, 32,000 का आंकड़ा जो है आप उनसे करिए जो मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे थे। ये अच्युतन जी ने कहा था आपके सीएम ने, और एक दिन मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, वो का चक्कर नहीं है सर। 32,000 का हमने कोई आंकड़ा नहीं दिया। ये वो मैं आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु के गांव में कहा कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल गांव है इसलिए इस गांव में कोई आरती नहीं होगी, कोलतार गांव घंटी नहीं बजेगी। आपको मालूम है, अगर ये मैं दिखाता हूं, अगर मैं इस पर एक फिल्म बनाता हूं तो ये भड़काने वाली होगी या सच पर आधारित होगी? आप मुझे बताइए, ये अगर इजाजत बताइए ना आप मुझे। एक इजाजत हो तो एक बात बताइए मुझे। नहीं, आप एक बात बताइए ना मुझे। आप लोग सब लोग आप एक बात बताइए, ये भड़काने वाली होगी। 32,000 के आंकड़े पे नहीं बोले हैं। मैंने एक मिनट सर, एक मिनट किया है आपको आंकड़ों पर आपत्ति है। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप वो भड़काने वाली होगी या नहीं होगी। मैं यहां पर आप नहीं हूं और आप मैं नहीं हूं। मैं भी आपसे नहीं पूछ रहा हूं, पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से उन लोगों से पूछ रहा हूं। मैं आपसे आपका मतलब मेरा आप नहीं है। 32,000 का आंकड़ा दिखाना क्या ये सही है अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो, और अगर फैक्चुअली प्रूवन नहीं है तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर मान लीजिए 31,999 है तो उसको आप गलत कहेंगे? क्या आपके पास वो आंकड़ा है? क्या उनके पास? जिन्होंने फिल्म बनाई है, पूछ रहा हूं मैं एक सेकंड, मैं यही पूछ रहा हूं। मैं एग्जैक्टली यहीं से तो एविडेंस आएगा ना सर। मैं तो एग्जैक्टली ये कह रहा हूं, जब 2009 में जिस प्रदेश की जहां पर कभी संघ या बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं रहे, सरकार में नहीं रहे, विधानसभा में सदस्य तक नहीं रहा, उनके मुख्यमंत्री और वहां का हाई कोर्ट का दिया हुआ शब्द लव जिहाद, तब से लेके आज तक कितनी वहां की महिलाएं, और मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वहां की क्रिश्चियंस भी हो सकती हैं, हो सकता है वहां की, सिर्फ धर्मांतरण मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि यहाँ की महिलाओं को ले जाकर के ISIS में भर्ती करना, भारत के खिलाफ जो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ करना, ये है मुद्दा। आप उसको 32,000 और 31,999 में तोड़ रहे हैं। यहां पर सवाल यह है कि मुद्दा 32,000 नहीं है ये कह रहे हैं, मुद्दा यह है कि जो उन महिलाओं के साथ किया जा रहा है, कैसे उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, कैसे उन्हें एक फॉल्स होप दी जाती है और जबरदस्ती उनको एक धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। योर टेक सर। महिलाओं की इज्जत जो समाज भी नहीं करे और जहां से भी उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मैं समझता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं इसके भी खिलाफ हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है और हमारे कानून के हिसाब से भी गलत है। दूसरी बात, अभी मैं बता दूं, गुजरात का भी अप्रैल का केस है। एक मुस्लिम महिला को एक आदमी मुसलमान बनकर के झांसा दे रहा था जॉब दिलाने के लिए। मैं दिल्ली का केस पर्सनली इस वक्त मैं जानता हूं, जानता ही सिर्फ नहीं हूं, मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हूं कि एक हिंदू ने मुस्लिम लड़की से शादी करके उसके बाद उसको छोड़ रखा है। इसके अलावा मेरे पास ये देखिए RSS से प्रभावित लोगों का एक वो है कि मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा किया जाए। मैं कह रहा हूं कि इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाए, महिला कहीं पर भी उस पर अत्याचार हुआ है तो हम सब लोग मिलकर के उस अत्याचार को खत्म करें, जालिम के मुखालिफ हों और मजलूम के साथी हों। हम आए ना, हाथ मिलाएं। आप दूरी इख्तियार कर रहे हैं, क्यों हम हिंदू और मुसलमान में महिलाओं को बांट रहे हैं? आइए हम तैयार हैं, एक भी लव जिहाद का केस लाइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। साहब एक बात बताइए। अरे 5,000 कोर्ट में लिखे हुए हैं, वहां जाइए, हमारे साथ मत जाइए, वहां जाइए। नहीं, इस समाज का मामला है ये। अपना तो कहेंगे मुझे एक पता है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं, वहां 5,000 पब्लिक में लिखे हैं, वो कह रहे हो हमें लाइए। नहीं,
लो जिहाद आपको मैं बता दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ? मेरे हिसाब आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ ऐसा जिसने नाम बदला हो हिंदू ने, मेरठ में जिसने नाम बदला हो मुस्लिम? एक सेकंड त्यागी जी, एक सेकंड या तो बोल दीजिए तो फिर मैं बोलूंगा। एक बताइए, आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ? अब मैं बोल दूं? मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर वगर का नहीं, आपको मालूम है या नहीं? हाँ या नहीं? हमें एक बात बता दे रहा हूं, कोई सच्चा मुसलमान कभी भी ये केस नहीं कर सकता। सच्चे और झूठे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो इस्लाम मैं कह रहा हूं ये कर रहा तो केस सच्चे हैं कि नहीं? मैं इस्लाम पर और मुसलमान पर नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता। मैं इस्लाम और मुसलमान पर नहीं बोल रहा हूं, नहीं जानता। रियली में एक बात बताइए, डाउरी की वजह हमने तो एंटी डाउरी लॉ लाइन से पूछा 4 बीबी वाला हटाएंगे पर्सनल लॉ में, हमारा तो एंटी डाउरी लॉ है ना, हमने तो नियम चेंज कर दिया। और इतना ही नहीं, सुनिए हमारे, अरे बात सुनिए पूरी प्लीज, इतना ही नहीं, मानवी आपको रुकना पड़ेगा। नहीं, आप हर एक के बीच में नहीं आ सकते, आप हर एक के बीच में नहीं आ सकते, रुक जाइए प्लीज। पुरानी बातें हो गई, अब आप पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं होनी बंद हो गई जब से सख्त कानून बन गया। और एक और मैं बात कह दूं, एक सेंटेंस पूरा कर दूं, सब पूरी बात आपको आसान सुधांशु जी, लेकिन एक बात है, केरला का आपने केस बताया था, इसके अंदर आपने बताया कि 39 मर्द मुसलमान हुए और 72 औरतें मुसलमान हुई। मैं सवाल ये कर रहा हूं, ये जो 39 मर्द हुए ये किस जिहाद में हुए थे मुसलमान? मैं आप फिर आप इसको तो ऐसा करें जैसे खाली सुधांशु जी मैं जवाब दे दूं? अरे तलवार से नहीं सुधांशु, अभी मैं निशान में जवाब दूं फिर क्या? ये कह रहे अगर मुझसे पूछा तो मैं जवाब दूं, और क्या? मुझे मौका चाहिए। फादर जोसेफ का हाथ काटा था केरल में और सैमुअल पार्टी का फ्रांस में, ये हर जगह सर काटने की बात क्यों होती है? थोड़ा सा सरतान से जुदा उदयपुर में भी होता है, हाथ काटा जाता, केरल में हाथ काटा जाता, फ्रांस में। जुनेद साहब एक सेकंड, एक मिनट वो जवाब दे रहे हैं। अवस्थी जी बताइए, एक मिनट चलें, सुन लीजिए ना बाप, आप बोल लें। लव जिहाद शब्द का मतलब यह है कि जहां पर एक मुस्लिम लड़का अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को छिपा करके हिंदू लड़की के साथ प्यार का एक नाटक रचता है, शादी होती है, शादी के बाद उसको धर्मांतरण किया जाता है। मैं मुसलमान और हिंदू और महिला और पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर एक व्यक्ति झूठ बोल करके, एक झूठी आइडेंटिटी दिखा करके, और मैं इसलिए आपसे पूछा था कि आपके पास एक भी केस नहीं है, तो मैं आपको, अगर आपकी निगाह में एक भी केस ऐसा नहीं आया तो आपकी सिलेक्टिविटी है। आपके पास हिंदू का एक केस है, लेकिन सैकड़ों केस में लिस्ट दे सकता हूं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप मीडिया में, अखबार में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया की चली बात छोड़ दीजिए, आप उसको सत्यता पर नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कितनी घटनाएं आप देखते हैं। अगर आप इसको नकारते हैं तो आप उस सच्चाई को नकारना चाहते हैं। इस सच्चाई को नकारेंगे तो वही हाल होगा जो अच्युतन जी ने केरल के चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने कहा था। वहां कोई संघ और बीजेपी का नहीं था। ये बार बार कह रही है इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा है। ये अच्युतन जी का क्या एजेंडा था, ये मुझे बताइए। मानवी जी से पूछिए कि बार बार ये आपका एजेंडा, ये आपका एजेंडा, ये अच्युतन जी का क्या एजेंडा था? मुझे ये सिर्फ बता दीजिए एक शब्द में कि अच्युतन जी का एजेंडा क्या था। मैं जवाब दूंगी। देखिए, इन्होंने ऐसे कह दिया कि जो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और उसके बाद अच्युतन जी का एजेंडा बताइए आप। ये तो अभी आपने बोल दिया, लेकिन अगर कोई लड़की जा करके किसी मुसलमान से प्यार करती है, उससे शादी करती है, आपको उससे भी आपत्ति होती है। कल को अगर मेरे को कोई मुसलमान लड़का पसंद आ जाता है, जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं। हो जाएगी। अभी तो ये कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त अपनी ही बातों से मुकर जाएंगे। ये नेशनल टीवी पे बैठ करके पहले ये कहते हैं शादी की तो वो गलत बात है, नहीं भी छुपाता तब भी कहते हैं लव जिहाद हो गया। लेकिन आज बुनियादी दिक्कत ये है कि अगर आपके साथ झूठ बोला गया है और आपको फिर नहीं, ये बात हम कहते हैं, झूठ बोला वो लव जिहाद है। लेकिन अगर कलाम का बता देता हूं, 2021 का मेरठ का केस है, उसको भी लव जिहाद कहते हैं। जब आईडी निकाला तो उसमें विक्की सिंह नाम निकला था, उसके लाइसेंस में 4 लड़कियों से झूठ बोल करके उनसे निकाह किया है। तो ये जो झूठ बोल के फरेब करके अगर आप निकाह कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। आप तो कोई भी मुसलमान हिंदू के जो शादी होती है उसको आप लव जिहाद का नाम ले लेते हैं। जहां पे आइडेंटिटी नहीं छुपाई होती है उसको भी आप नाम ले लेते हैं। जिन्होंने कम से कम इसी डिबेट में खुद एक पैनल पे बैठ करके निशान भी एक मिनट निशान जी बार-बार का ये इनका एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है, ये संघ का एजेंडा है, ये हिंदूवादी संगठनों का एजेंडा है। ये जब अच्युतन जी कह रहे थे कि ये इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे हैं, तो अच्युतन जी का क्या वो एजेंडा, वो कौन सा एजेंडा था, मुझे आज वो जानना है। निशान जी, मैं अच्युतन जी का स्टेटमेंट पढ़ देता, एक से पढ़ने दीजिए ना, वो की बात आई थी ना, 1 मिनट पढ़ने दीजिए। चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन
charge the Popular Front of India, which masterminded the Taliban-style attack on a college lecture, had plans to Islamize Kerala in 20 years using money and marriages, has reignited the love jihad controversy in Kerala. वो बताइए मुझे, अच्युतन जी का एजेंडा बताइए। PFI का नाम उन्होंने साफ लिया हुआ है। मुझे अच्युतन जी का एजेंडा बताइए, जो बार-बार ये कहा जा रहा है बीजेपी का एजेंडा है, इलेक्शन के समय का भी जवाब था। अब आप में इलेक्शन के समय में मैं शो को अब यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूं। गलत कर दीजिए। सभी का बहुत शुक्रिया। मानवी जी चुप है अब तक, ये कोई जवाब नहीं मिला मुझे। ये कोट कर सकता हूं प्लीज। अब किसी का एजेंडा नहीं, मैं केरल हाईकोर्ट को कोट कर रहा हूं। देखिए, उसने लिखा, आई हैव परस्यूड द केस डायरी डिटेल्स। There are indications that several similar instances took place in the state of Kerala. It is stated that there is a movement or a project called Romeo Jihad or Love Jihad, conceived by a section of Muslims. अब वो समझ में आ जाना चाहिए. The idea appears to convert the girls belonging to other religion into Islam. It stated that the Muslim boys are directed to pretend the love to the girl and other religion and get them converted into Islam. अब वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हाई कोर्ट का एजेंडा क्या था? मुझे एजेंडा चाहिए। कैसे